अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी ने विंग को अपना लव कॉन्फेस किया था और विंग ने एक्सेप्ट किया था। वांग जी ने कहा था कि वो फिर से दोबारा से विंग से शादी करना चाहता है और विंग भी एक्सेप्ट कर चुका था। विंग ने उसके रूप्स को भी एक्सेप्ट किया था। वांग जी ने विंग को अपने लैप पर बिठाया था और उसके बाद उसके लिप्स को कैप्चर किया था और विंग ने भी अपने लिप्स को मूव किया था और वो दोनों एक दूसरे के लिप्स को सक कर रहे थे। धीरे धीरे करके वांग जी विंग की जॉस पर आता है और उसके बाद उसके नेक पर। उसके बाद वो धीरे धीरे करके विंग की लिप्स के अंदर अपने हाथ को स्लाइड करते हुए ले जाता है और उसकी स्किन को टच करता है, जिससे विंग की पूरी बॉडी पर घुसपम आते हैं। विंग धीरे से चिल्लाता है और जिसे सुनकर वांग जी को बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे करके वो विंग की अपर लिप्स को उतारता है और उसके बाद उसके इनर लिप्स को, और उसके बाद वो विंग को धीरे से बेड पर लिटाता है और उसके बाद वो उसके बालों को उसके फेस के ऊपर से हटाता है। उसके बाद वो उसकी बगल में लेट गया। विंग ने वांग जी को देखा। जो मून लाइट था वो खिड़की से अंदर आ रहा था और वो उन दोनों के ऊपर गिर रहा था। वांग जी ने अपने हाथ को विंग के हेड के पास ले गया। विंग को समझ में आया तो और फिर वो वांग जी के क्लोज गया और वांग जी की चेस्ट के ऊपर अपने सिर को रखा और उसे हग कर लिया। वांग जी ने भी उसे हग किया और उसके बालों को सहलाते हुए कहा, विंग, मुझे पता है कि मैं तुमसे एज में बड़ा हूँ। मुझे पता है कि तुम अभी मेरे साथ रहने के लिए तुम्हारा एज बहुत छोटा है, लेकिन विंग, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो बस। अब बस हो चुका है ना विंग। अगर हम दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से तो मुझे लगता है कि हमें कोई दिक्कत भी नहीं होगा। विंग अपने सिर को रब करते हुए कहा, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप मुझसे एज में बड़े हो कि मैं आपसे छोटा हूँ। बस मुझे इतना पता है कि हम दोनों की शादी हो गई है और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वांग जी की फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई थी। उसने विंग को और टाइटली पकड़ा और वो चांद को देख रहा था खिड़की से। विंग भी देख रहा था। वो दोनों बहुत टाइम तक चुप रहते हैं। अचानक विंग ने कहा, आज चांद कितना प्यारा लग रहा है ना, कितना खूबसूरत। मून लाइट भी कितनी खूबसूरत है ना। वांग जी ने कहा, विंग, लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं। विंग के चिक्स पिंक हो गए। विंग ने फिर से ब्लश किया। उसने कहा, ऐसी बात नहीं है विंग। वांग जी की तरफ अपने फेस को करते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है, चांद सबसे खूबसूरत है। धरती में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत हो, चांद से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। वांग जी ने कहा, नहीं, ये तुम्हारी गलत फहमी है। विंग वांग जी को देखने लगा। विंग ने कहा, तो आपको क्या लगता है कि चांद सबसे ज़्यादा खूबसूरत है? वांग जी ने कहा, नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। तुमने कहा ना अभी कि धरती पर ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो चांद से ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, बट वो है। विंग ने कहा, अच्छा, वो कैसे? वांग जी ने कहा, वो मेरे पास है। उसने विंग को फिर से टाइटली पकड़ा। विंग का फेस अब धीरे धीरे करके रेड होने लगता है। वांग जी विंग को ही देख रहा था। विंग ने कहा, ऐसी बात नहीं है। वांग जी ने कहा, ऐसी ही बात है विंग। मैं सच कहूँ, मेरी आंखों में अगर सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल कोई चीज़ हो तो वो हो तुम। विंग और ज़्यादा ब्लश करने लगा जब वांग जी उसकी खूबसूरती का तारीफ़ कर रहा था। विंग ने कहा, ओह अच्छा। वांग जी ने कहा, खूबसूरत तो आप भी हो, बहुत ज़्यादा। वांग जी ने कहा, ऐसा क्या? विंग ने कहा, हाँ, ऐसा ही है। आपको पता है आप कितने क्यूट हो, बनी जैसा क्यूट। और आपकी नाक, पता है जब आप गुस्सा होते हो ना तो आपके नाक ना बन्नी की तरह ना रेड हो जाती है। और पता है आप उस वक्त ना बिल्कुल बनी दिखते हो। और आपके बाल, उसके बाद उसने उसके हेयर को टच किया। और आपके नोज़ बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है, मुझे तो बहुत पसंद है। ये बोलकर उसने उसके नोज़ को पिंच किया। वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ लिया और फिर वो उसे अपनी तरफ खींच लिया। विंग ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। आप बहुत हैंडसम हो। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरा हस्बैंड बहुत हैंडसम है। वांग जी का दोनों कान रेड हो गया जब विंग ने ऐसा बोला। वांग जी अभी भी विंग को ही देख रहा था। विंग ने उसकी नोज़ को टच करते हुए कहा, माई एंग्री बनी, तुम बहुत हैंडसम हो, समझे? और ये बोलकर वो स्माइल करता है।
वांग जी ने विंग को पुश किया और उसे बेड के ऊपर पटक दिया और फिर वो उसके ऊपर आ जाता है। विंग ने स्माइल के साथ उसके नेक को ग्रैब करते हुए कहा, क्या हस्बैंड मुझे पनिश करने वाला है? लेकिन मैंने तो कुछ गलत नहीं बोला ना। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और उसके बाद वो विंग के फेस पर हाथ देता है। उसके बाद वो उसकी फॉरहेड पर एक छोटा सा किस करता है और उसके बाद उसके चिक्स पर, उसकी नोज़ पर, उसकी आइज़ पर, उसके आईब्रोज के ऊपर और धीरे धीरे करके उसकी जॉज पर, उसकी लिप्स पर, और फिर वो उसके लिप्स को सक करने लगता है फिर से। वांग जी विंग के लिप्स को सक करते हुए वो धीरे धीरे करके वो उसके ऊपर में आता है। विंग ने अपने दोनों हाथों से वांग जी को टाइटली पकड़ लिया और वांग जी अपने लिप्स को मूव कर रहा था। धीरे धीरे करके उसने विंग के लिप्स पर बाइट किया। जो विंग ने अपनी माउथ को ओपन किया, वांग जी ने अपनी टंग को स्लाइड करते हुए उसकी माउथ के अंदर ले गया। उसके बाद उसकी माउथ के हर एक कोना को एक्सप्लोर करने लगता है। वांग जी विंग को किस करते हुए उसे हाफ निकेट कर दिया था। विंग अब उसके सामने हाफ निकेट था, लेकिन उसने अभी तक अपने लोअर रब्स को नहीं उतारा था। वांग जी धीरे धीरे करके उसकी स्किन को टच कर रहा था और उसकी ब्रेस्ट को ऊपर हाथ रख के उसे रब कर रहा था, उसके निप्पल्स को पिंच कर रहा था और उसकी ब्रेस्ट को स्क्वीज कर रहा था। और फिर वांग जी विंग को छोड़ता है और उससे अलग होता है और फिर वो अपनी अपर रब्स को खोलता है। उसके बाद अपनी इनर रब्स को, उसने अपनी सारे रब्स को खोला। अब वांग जी का जो एब्स था वो विंग को दिखाई दे रहा था। वांग जी बहुत स्ट्रांग था। उसने उसकी चेस्ट के ऊपर हाथ रखा और उसे अच्छे से हाथ से देखने लगा। वो उसकी बॉडी को सहलाता है अपने हाथ से। उसके बाद वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ा और अपनी गालों पर लगाया। वांग जी ने कहा, विंग तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? विंग जो कि था वांग जी को देख रहा था। वांग जी ने विंग के हाथ पर छोटा सा किस कर लिया। विंग को शर्म आ गया। विंग ब्लश करने लगा। वांग जी ने कहा, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो विंग। ये बोलकर वो उसकी चेस्ट को लिक करने लगता है, सक करने लगता है, बाइट करने लगता है। विंग बस धीरे धीरे से अपनी मुंह से क्यूट क्यूट आवाज़ें निकल रहा था, जिससे वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके अपने हाथ को विंग के लोडप्स के अंदर ले जाता है और उसके रैबिट को टच करता है। इससे विंग तो और ज़्यादा ही स्वीट स्वीट आवाज़ें निकलने लगा, क्योंकि ये फीलिंग विंग के लिए पहली बार था, वांग जी के लिए भी। वांग जी धीरे धीरे करके विंग को अपने फिंगर से प्रिपेयर करता है। विंग जो कि था वो चिल्ला रहा था, क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम था और उससे पेन फील हो रहा था। जब विंग ने रोना स्टार्ट किया तब विंग को देखकर वांग जी रुक गया, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि विंग रो दे, क्योंकि वो विंग से दिल से प्यार करता है। तब विंग ने खुद उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, नहीं तुम इसे कंटिन्यू करो, दर्द तो होता है ना। वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और फिर वो कंटिन्यू करा, लेकिन धीरे धीरे करके विंग को अच्छा भी लग रहा था, इसीलिए विंग का चिल्लाना बंद हो गया था और वो स्वीट स्वीट क्यूट क्यूट आवाज़ें निकल रहा था, जैसे कि वो उसे फील कर रहा है और वो इंजॉय कर रहा था। धीरे धीरे करके वो विंग को प्रिपेयर करता है और फिर वो अपनी अपनी जो रोप्स थे वो सबको निकालता है। उसके बाद वो विंग को देखता है। वो विंग को बहुत प्यार से देख रहा था और विंग को वांग जी की नज़र में और वांग जी की आंखों में सिर्फ उसके लिए प्यार नज़र आ रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके अपनी लाइन को सहलाने लगता है। विंग ने उसकी लाइन को देखा जो कि बिग था। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, लेकिन विंग ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, क्योंकि उसे ये सब कुछ सहना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि वो दोनों हस्बैंड्स हैं। वांग जी धीरे से विंग के ऊपर आते हुए कहा, विंग तुम्हें डर लग रहा है तो हम ये सब नहीं करेंगे। विंग ने उसे हक करते हुए कहा, नहीं आई वांट इट, मैं चाहता हूँ। विंग जो कि था वो बस वांग जी को हक करते हुए सब कुछ बोल रहा था। वांग जी विंग के नेक के पास अपने फेस को छुपाता है और फिर वो उसके नेक को चाटने लगता है। विंग ने अपनी आंखें बंद कर लिया, क्योंकि उससे अच्छा लग रहा था। ये वाला फीलिंग विंग के लिए बहुत अच्छा था। वांग जी ने विंग की रैबिट के अंदर अपनी लाइन को एंटर करता है और उसके बाद वो मूव होने लगता है। विंग ने कहा, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात बतानी है। विंग हाँफते हुए बोल रहा था। वांग जी बहुत जेंटल था और वांग जी धीरे धीरे करके मूव हो रहा था, क्योंकि उसे पता है ये विंग का फर्स्ट टाइम है। विंग को बहुत दर्द होता है जब वांग जी फर्स्ट टाइम उसके अंदर आता है, लेकिन बाद में विंग को दर्द होना बंद होता है। तब विंग वांग जी से बात करने लगता है। विंग ने कहा, मैं मेरे सीक्रेट आपको बताना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप मुझसे ये सब बिना जान के रहे। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ आपको बोलना। वांग जी ने बस मूव होते हुए कहा, बोलो। विंग ने कहा, मेरे पास पावर है तो आपने देखा है, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा पावर है जिसे अभी तक आपने नहीं देखा है। वांग जी ने कहा, कैसा पावर? वांग जी अभी तक मूव हो रहा था। विंग ने कहा, जैसे कि मैं एनिमल से बात कर सकता हूँ। आपने देखा होगा कि मैं अपनी बनी से बात करता हूँ, लेकिन आपको लगा होगा कि मैं एक बच्चा था इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। वांग जी मूव होते हुए रुक गया। उसने विंग की तरफ देखा। वो विंग के ऊपर ही था।
विंग ने उसकी नेक को ग्रैब करते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ हस्बैंड। वांग जी ने विंग के नोज़ के ऊपर किस किया। उसने कहा, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग ने कहा, आप मुझसे नाराज़ तो नहीं हो ना कि आपको मैं थोड़ा लेट में बोल रहा हूँ। वांग जी ने उसको देखा और उसकी फॉरहेड पर किस करते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। और फिर वो फिर से मूव होने लगता है। वांग जी और विंग एक दूसरे में खोसा गए थे और वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। सब कुछ ओवर होने के बाद वांग जी विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए बाथरूम में ले जाता है और वो दोनों फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद वो दोनों बाहर आते हैं और वांग जी विंग को हग करके वहीं पर सो जाता है। और वो धीरे धीरे करके विंग की कमर को सहला रहा था, क्योंकि उसे पता है कि विंग को बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि ये विंग का फर्स्ट टाइम था। उसने विंग की फर्ट के ऊपर किस किया। उसने कहा, गुड नाइट विंग एंड आई एम सॉरी। विंग ने कहा, ये आपका प्यार था, सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं लकी हूँ कि आपका प्यार मुझे मिला है। वांग जी ने विंग को टाइटली पकड़ लिया। उसने कहा, अब तुम मुझसे दूर नहीं जाओगे कहीं भी, कभी भी, ठीक है। विंग ने कहा, मैं नहीं जाऊँगा। विंग नहीं जाएगा। वांग जी बहुत खुश था। उसने स्माइल किया। उसने कहा, हम कल शादी करेंगे और फिर घुस जाएंगे। विंग ने कहा, हाँ। और फिर सीन कट होती हैं सुबह। वांग जी की दी हुई रूप्स को पहनकर विंग बाहर आता है। विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। विंग के ऊपर बेल था और विंग खूबसूरत लग रहा था। वांग जी ने खुद कहा था, हम दोनों अपनी शादी को फिर से दोहराएंगे, सब कुछ फिर से दोहराएंगे। इसीलिए विंग भी रेडी होकर आ चुका था नीचे। जब वांग जी ने उसे देखा तो वांग जी भी खुश था। वांग जी ने भी रेड कलर के रूप्स पहने हुए थे, यहाँ तक कि वांग जी के फॉरहेड रिबन भी रेड कलर का था। वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ा। उसके बाद उसने उसे अपने पास लेकर आया। उसके बाद वो लोग सारे रिचुअल्स को फॉलो करते हैं और एक बार और उनकी शादी कंप्लीट होती है। शादी कंप्लीट होने के बाद सब लोग बहुत खुश थे और थोड़ी देर बाद उन लोगों ने एक चाय पार्टी भी रखा, जहाँ पर वो लोगों ने चाय पिया। उसके बाद उन लोगों ने शादी की शुभकामनाएं दिया, जैसे कि होता है वैसे ही। वांग जी और विंग बहुत खुश थे। पूरी टाइम वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ के रखा था। वांग जी बहुत खुश था और विंग बार बार ब्लश कर रहा था। फिर जाने का टाइम आ जाता है। जियांग फेंगमियान ने कहा, हाँ, आपको अभी निकलना पड़ेगा, नहीं तो आप रात होने से पहले नहीं पहुंच पाओगे, वैसे भी थोड़ा लेट हो चुके हैं। वांग जी ने कहा, हाँ, गाड़ी तैयार करो, हम जाने वाले हैं। जिस गाड़ी में वो लोग जाने वाले थे वो गाड़ी भी रेड थीम पर डेकोरेट किया गया था। जैसे कि विंग को सब कुछ नया नया लग रहा था। जब विंग ने गाड़ी को देखा तब उसके फेस पर एक स्माइल आ गई थी। मैडम यू ने विंग को बाय कहा और जियांग फेंगमियान ने भी। जियांग चंग ने विंग को हग किया और सिचेन ने भी विंग को बाय बोला और वांग जी को भी। विंग और वांग जी दोनों ही गाड़ी के ऊपर आ गए, गाड़ी में बैठ गए और फिर वो लोग जियांग फैमिली को बाय बोलकर वहाँ से निकल गए गुसू के लिए। विंग के ऊपर बेल था, लेकिन वांग जी को पता है कि विंग हंस रहा है। वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, विंग, तुम्हें पसंद आया ना ये गाड़ी जो मैंने डेकोरेट किया था? ये मैंने तुम्हारे लिए किया था, लेकिन तुम खुश हो इसीलिए मुझे बहुत पसंद आया और मैं खुश हूँ कि तुम खुश हो। विंग ने कहा, आपको कैसे पता कि मैं खुश हूँ? आपने तो देखा भी नहीं ना मेरा फेस अभी तक। वांग जी ने कहा, हाँ, मैंने देखा नहीं है। विंग ने कहा, क्या मैं अपनी बेल को हटा दूँ? वांग जी ने कहा, नहीं विंग। विंग ने कहा, क्यों? आप तो पहले भी मेरा फेस देख चुके हो ना, और वैसे भी इस बेल को रखने का क्या फ़ायदा है? वांग जी ने कहा, मैं चाहता हूँ सब कुछ नए तरीके से हो विंग, प्लीज़। विंग ने कहा, ओके, वैसे ये आपने कब किया, मुझे बताया भी नहीं। वांग जी ने कहा, मैंने जियांग चैंग से बात किया था और उसने मेरा हेल्प किया। विंग ने कहा, ओह अच्छा, मुझे तो हंसी आ रही है एक बात पर। वांग जी ने कहा, किस बात पर? विंग ने कहा, इस बात पर जब हम कबीले में जाएंगे और अंकल हमें देखेंगे तो वो शॉक्ड हो जाएंगे। मुझे लगता है कि वो बेहोश हो जाएंगे, है ना? वांग जी ने कहा, विंग, तुम्हें क्या लगता है कि अंकल को पता नहीं है? विंग ने कहा, अब ये मत बोलना कि आपने अंकल को बोल दिया है। वांग जी ने कहा, हाँ, मैंने बोल दिया है। विंग ने कहा, कब बोला? वांग जी ने कहा, मैंने उन्हें चिट्ठी भेजी थी विंग। विंग ने कहा, एक सेकंड रुकिए, आपने चिट्ठी कब लिखा और कब भेजा? वांग जी ने कहा, जब तुम सो रहे थे। विंग ने कहा, अब ये मत बोलना, मेरे सोने के बाद आप चिट्ठी लिख रहे थे बैठकर। वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी विंग, बट अंकल को बताना ज़रूरी था और मैंने तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज़ भी रखा है। विंग ने कहा, ओह ऐसी बात है क्या, लेकिन आपने मुझे बताया क्यों नहीं? वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी विंग। विंग ने कहा, ओके, मैं खुश हूँ, वैसे आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, थैंक यू सो मच। वांग जी ने कहा, यह तो मेरा फ़र्ज़ है विंग। विंग ने अपने सिर को वांग जी के शोल्डर के ऊपर रखा और वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ा और फिर वो दोनों बातें करते करते कब वो लोग लान क्लान पहुंच गए उन्हें होश भी नहीं था। गुस में पहुंचने के बाद डिस्पल्स ने कहा, राजकुमार लान, हम लोग पहुंच गए हैं।
जब वांग जी को सुनाई दिया, वांग जी पर्दे को हटाते हुए बाहर आता है, गाड़ी से नीचे उतरता है। वहाँ पर लैन चरण पहले से वेट कर रहा था डिसिपल्स के साथ गेट में। वांग जी ने गाड़ी की तरफ देखते हुए कहा, विंग बाहर आ जाओ। विंग जो कि था वो अपनी रोप्स को पकड़ के बहुत मुश्किल से गाड़ी से बाहर आता है। उसके ऊपर बेल था, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था अच्छे से, और धीरे धीरे करके शाम भी हो गई थी और अंधेरा भी था। वांग जी ने कहा, ध्यान से उतरो, और फिर उसने अपने हाथ को बढ़ाया और उसने विंग को बहुत ध्यान से गाड़ी से उतारा। विंग उतरकर खड़ा हो गया। उसके बाद उसने देखा चारों ओर सब कुछ लाल लाल था उसके लिए, और सूरज ढल रहा था, इसीलिए और लाल हो गया था वो जगह। वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ा और फिर उसने कहा, विंग चलो अंदर चलते हैं। विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और फिर वो भी वांग जी के साथ जाने लगा। विंग बहुत ब्लश कर रहा था, जो न जाने क्यों आज विंग को अजीब लग रहा था। विंग तो पहली बार नहीं आ रहा है ना, विंग तो पहले भी आ चुका है, विंग तो यहाँ पर रह चुका है, फिर विंग को अजीब क्यों लग रहा है, विंग को खुद ही समझ में नहीं आ रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके विंग को अंदर ले जाता है। लैन कुरैन ने जब देखा कि विंग और वांग जी एक साथ अंदर आ रहे हैं, तब उनकी तो खुशी की ठिकाना ही नहीं था। वो बहुत खुश था विंग और वांग जी को साथ में देखकर। उन्होंने वेलकम किया, एक ग्रैंड वेलकम था। चारों ओर खुशबू फैला रहे थे। जो दासियाँ थे वो लोग गुलाब की जो पेटल्स होते हैं वो उनके ऊपर फेंक रहे थे। विंग बहुत खुश था, विंग हंस रहा था। पता नहीं क्यों आज विंग की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसने टाइटली वांग जी के हाथ को पकड़ा, वांग जी ने भी टाइटली विंग के हाथ को पकड़ा, और फिर वो दोनों लान कबीले के अंदर आते हैं। लान कबीले के अंदर आने के बाद वांग जी ने लिली से कहा, जो कि उनके साथ ही आई थी, वांग जी ने लिली से कहा, लिली जाओ विंग को ले जाओ क्योंकि डिनर का वक्त हो चुका है। लिली ने वांग जी को ग्रीट किया और फिर वो विंग को लेकर चला गया। वो लोग उसी हॉल रूम के अंदर आते हैं जहाँ पर वो लोग डिनर करते हैं, लंच करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। लेकिन उस रूम के अंदर एक छोटा सा रूम था, विंग को पता ही नहीं था। विंग उस रूम के अंदर कभी भी नहीं गया है। आज विंग को उस रूम के अंदर ले जाया गया था और फिर विंग को नई नई डिशेस सर्व किया गया था। विंग बहुत ज़्यादा खुश था। विंग अपने बेल को थोड़ा सा हटाता है और फिर खाने लगता है। वो छोटा सा रूम के अंदर था और बाहर सारे डिसिपल्स और लैन कुरैन और वांग जी सब लोग बैठकर डिनर कर रहे थे। उसके बाद विंग का डिनर ख़त्म होता है। फिर लिली वहाँ पर आ गई विंग के पास और फिर उन्होंने कहा, राजकुमार लान ने कहा है आपको जिंगसी में ले जाने के लिए। विंग जैसे कि ये वर्ड सुनता है तब उसके हार्ट बीट जो थे वो फास्ट हो गए थे। जिंगसी में आज न जाने कि विंग को कुछ अजीब लग रहा था। लिली ने विंग को पकड़ा और फिर वो खड़ा हो गया। लिली ने कहा, आप कितने लकी हो ना, राजकुमार लान ने आपको सिलेक्ट किया और वो चाहते हैं कि आप उनके साथ रहे। कितना लकी हो ना आप, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। राजकुमार विंग ने कहा, मैंने बचपन से बहुत कुछ सहा है, लेकिन लिली मैं सच कहूँ आज मेरी लाइफ का ना सबसे खुशी का दिन है। लिली ने कहा, क्या आप रो रहे हो? विंग ने कहा, नहीं, ये तो खुशी के आंसू हैं। लिली ने कहा, राजकुमार विंग, बचपन से मैं आपके साथ हूँ और आप मुझसे कुछ छिपाते हो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आप रो क्यों रहे हो? आप तो खुश हो ना? विंग ने कहा, हाँ, मैं क्यों रोऊंगा? मुझे नहीं रोना, मुझे तो अच्छा लग रहा है ना। कितने दिन बाद अब मैं खुश रहने वाला हूँ, मुझे तो रोना नहीं चाहिए, है ना लिली? लिली ने कहा, हाँ, आप बिल्कुल मत रोना, राजकुमार लान आपको बहुत खुश रखेंगे। मुझे पता है कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं और मुझे पता है कि आप दोनों एक साथ बहुत खुश रहोगे। विंग ने कहा, वो लोग चल रहे थे और चलते चलते बातें भी कर रहे थे। धीरे धीरे करके बात करते करते वो लोग जिंगसी तक पहुंच गए। जिंगसी की डोर के सामने आकर विंग को आज कुछ अजीब लग रहा था, मानो कि जैसे कि सब कुछ नया नया है, जैसे कि ये सब कुछ विंग के साथ पहली बार हो रहा है। विंग जो कि था वो बहुत एक्साइटेड हो गया था। लिली ने कहा, चलिए अंदर चलते हैं। उसने दरवाजे को ओपन किया और उसके बाद वो उसको लेकर अंदर गई। अंदर आने के बाद विंग ने जो देखा उसकी आंखें और बड़ी बड़ी हो गई, उसकी धड़कन और तेज़ हो गई, वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। जिंगसी को पूरे रेड थीम पर डेकोरेट किया गया था, मैरिड कपल्स के लिए एक वेडिंग नाइट। क्या ये विंग के लिए था? विंग सब कुछ सोच रहा था। एक ग्रैंड वेडिंग नाइट, इतना खूबसूरत से डेकोरेट किया गया था ना। विंग की आंखें तो बड़ी बड़ी हो गई थी। हर जगह पर रेड सिल्क से सजाया गया था। रेड रोज थे, वहाँ पर लाल टीन जल रहे थे, रेड कलर के कैंडल जल रहे थे और वहाँ पर हर एक चीज़ रेड कलर का था। बेड शीट रेड कलर का था, वहाँ पर जो पिलो कवर्स थे वो भी रेड कलर के थे और जो बेड शीट के ऊपर जो रेड रोज़ के पेटल्स बिखरे हुए थी
उसकी वजह से बेड जो था वो और ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। विंग की आंखें चमक उठी। विंग से रहा नहीं गया, वो दौड़कर बेड के पास गया, उसके बाद कैंडल के पास गया। वो रेड सिल्क को टच करता है, लाल टीन को देखता है। विंग बहुत ज़्यादा खुश था। उसकी तो मानो खुशी की ठिकाना ही नहीं था। लिली ने कहा, अब मैं चलता हूँ राजकुमार विंग, राजकुमार लान अभी आ जाएंगे, आप उनके लिए वेट कीजिए। उसने विंग को ग्रीट किया और फिर वो दरवाजे को खोलती है और अंदर से बाहर हो जाती है। उसके बाद वो दरवाजे को बंद कर देती है। विंग जो कि था वो सबको टच करके देखता है। उसके बाद वो बेड पर बैठता है। उसे गुलाब की खुशबू भी आ रही थी। विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये वाला सीन विंग को जैसे कि हेवन का फील करवा रहे थे। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा ओपन होता है। विंग की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी, मानो कि चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन उसके दिल के ऊपर से दौड़ रहा है। वहाँ से रेड रूप्स में लान वांग जी अंदर आता है। विंग जब लान वांग जी को अंदर आते हुए देखता है तब उसकी धड़कन और तेज़ हो गई। उसने दरवाजे को बंद किया। उसके बाद वो धीरे धीरे करके अंदर आने लगता है। उसने देखा कि विंग जो कि था वो बेड पर बैठा हुआ था। वांग जी के हाथ में एक ट्रे था और वो ट्रे को टेबल के पास रखता है। विंग ने उस टेबल की तरफ देखा तो उसे पता चला वहाँ पर वांग जी ने 2 वाइन का जो जार होता है वो लाया है और वहाँ पर 2 कप्स भी हैं। वांग जी ने अपनी अपर लिप्स को उतारा। इसे देखकर विंग जैसे कि ब्लश कर रहा था। उसके बाद उसने रखा अच्छे से और फिर वो विंग के पास गया। उसने कहा, विंग। विंग ने कहा, आप कौन हो मेरे? वांग जी ने कहा, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ विंग, तुम मुझे भूल गए हो? विंग ने कहा, ऐसा नहीं, ये पूछते हैं ना। वांग जी ने कहा, ओह अच्छा। और फिर वांग जी ने विंग की बेल को हटाते हुए कहा, इसे हटाओ, मैं कब से तरह से रहा हूँ तुम्हारा फेस देखने के लिए। उसने इसे हटाया और फिर वो उस बेल को साइड में रखा। उसने विंग को देखा। विंग का फेस बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रहा था। वांग जी विंग के फेस को देखता ही रहता है। विंग इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसने कई बार विंग को देखा है लेकिन आज विंग हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। उसका मन कर रहा था कि वो विंग को पूरा ही खा जाए। उसने खुद को संभाला। उसके बाद वो टेबल के पास गया और फिर वो 2 कप को पोर किया। उसके बाद वो विंग के पास आया। विंग ने वांग जी को देखा और फिर उसने एक स्माइल किया। वांग जी ने विंग की तरफ उस कप को बढ़ाते हुए कहा, ये लो विंग। विंग ने कहा, क्या ये मतलब लान कबीले में पीना अलाउ नहीं है ना? वांग जी ने कहा, ये एक रिचुअल है विंग। विंग ने कहा, ओह अच्छा। फिर उन दोनों ने एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर वो दोनों वाइन पीते हैं। वांग जी ने विंग को देखा और विंग ने स्माइल किया। उसके बाद वांग जी ने उसके हाथ के कप को लिया और फिर टेबल के पास फिर से रख दिया और फिर वो विंग के पास आ गया। उसने विंग की सारे ज्वेलरी को उतारना स्टार्ट किया। पहले विंग की हेयर पिन को उतारा। विंग ने अपनी आंखें बंद कर लिया। जब वांग जी ने उसके हेयर के ऊपर हाथ रखा फिर एक एक करके वो सारी के सारी ज्वेलरी को उतारने लगता है। विंग बस आंखें बंद करके इसको फील कर रहा था। वांग जी धीरे से विंग की भारी भरकम अपर लिप्स को उतारा। उसके बाद एक और लेयर को उतारा। विंग बस वांग जी की इस टच को फील कर रहा था और वो अपनी आंखें बंद करके रखा था। वांग जी ने विंग को देखा और वांग जी रुक गया। विंग ने अभी तक अपनी आंखें बंद करके रखा था। जब विंग ने देखा कि वांग जी अब कुछ नहीं कर रहा है तो उसने अपनी आंखें खोला और उसने वांग जी को देखा जो कि एक प्यारी सी स्माइल के साथ उसे देख रहा था। विंग ने उसके स्माइल को देखा और फिर उसने भी स्माइल किया। वांग जी ने कहा, विंग क्या तुम? विंग ने वांग जी की तरफ बढ़ा और फिर उसने वांग जी के लिप्स पर एक छोटा सा किस किया और फिर वो उससे अलग होता है। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग ने अपने लिप्स को लिक किया। वांग जी ने कहा, क्या तुम चाहते हो कि हम फिर से? विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। विंग ब्लश कर रहा था जब उसने अपने सिर को हाँ में हिलाया। ये देखकर वांग जी ने अपनी लोअर लिप को बाइट किया और फिर उसने विंग को पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। उसने विंग की गालों को सहलाया और उसके बाद उसने अपनी फॉरहेड से विंग की फॉरहेड को जॉइन कर लिया और वो उसकी नोज़ के साथ अपनी नोज़ को रब करता है और धीरे धीरे करके उसकी गालों को, उसके बाद उसकी चिन को, उसके बाद उसकी आँखों के ऊपर वो अपनी नोज़ को रब करता है और उसे स्मेल करने लगता है। विंग ने अपनी आँखों को बंद कर लिया। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। विंग ने अपनी दोनों हाथों से वांग जी के नेक को ग्रैब कर लिया।
वांग जी धीरे धीरे करके विंग से अपनी फेस को हटाता है और देखने लगता है। उसके बाद उसने विंग के नर्व्स को थोड़ा सा ढीला किया और उसके शोल्डर को बाहर निकाला। उसके बाद उसकी शोल्डर पर अपनी नोज़ को रब करने लगता है और उसकी जो स्मेल था वो उसे इनहेल करने लगता है। वांग जी का जो सैंडलवुड का स्मेल था वो विंग को महसूस हो रहा था। विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग ने अपनी आंखें बंद कर लिया और वो अपनी फेस को ऊपर की तरफ उठाने लगा और वांग जी उसकी नेक पर अपनी नोज़ को रब करने लगता है और उसकी नेक को स्मेल करने लगता है। विंग की सांस से धीरे धीरे करके हेवी होते जा रहा था। वो अब सांसें ले रहा था बहुत गहरी गहरी। वांग जी धीरे से अपनी टंग को बाहर निकालता है और वो विंग की नेक पर लिक करने लगता है, जिससे विंग ने अपनी आंखों को कस के बंद कर लिया और वो वांग जी की वार्म टंग को अपनी नेक के पास फील कर पा रहा था। वांग जी विंग की पूरे नेक को अपनी टंग से लिक करता है। विंग बस अपनी आंखें बंद करके हेवीली सांसें ले रहा था। धीरे धीरे करके वांग जी ने उसकी टंग को पूरा लिक किया। उसके बाद उससे अलग होता है। उसके बाद वांग जी ने विंग को बहुत टाइटली पकड़ा और उसे बेड पर लेटा दिया और फिर उसने अपनी फॉरहेड रिबन को खोला और फिर वो विंग के पास आया। उसने अपनी रिबन को टेबल के पास रख दिया और वो विंग को टाइटली पकड़ लिया और फिर वो विंग को देखने लगा। विंग भी उसे देख रहा था, लेकिन विंग अभी तक हाँफ रहा था। सो फिर गाइस, ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होती है।